आप देखो, सब लोग विदेशों में योगा करते हैं। योगा कोई धर्म नहीं है, धर्म से ऊपर है। माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए चित्तवृत्ति निर्देश योगा, योग का प्रचार हो रहा है। तो वैसे ही योग के मामले में, ज्ञान के मामले में, फिलॉसफी के मामले में भारत आगे है। ये सब बातें निश्चित रूप में हमें आगे बढ़ाती हैं और निश्चित रूप में हमारा नेतृत्व देश को आगे ले जा रहा है। तो ये बड़े गौरव की बात है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम ज्ञान का प्रचार करें और ज्ञान के प्रति विश्वास, ज्ञान के प्रति हमारा विश्वास भी होना चाहिए। तो ये जो बातें हैं, ये समझने की बातें हैं और जीवन में उतारने की बातें हैं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बाबरी खोजन गई रही किनारे बैठ। उसको मिला है जिसने डुबकी लगाई है, जिसने खोजा है। आज आप देखो ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, लोगों ने उपहास किया। आपने सुना होगा कई मनवंतर होते हैं, कई मनु हुए, पृथ्वी जलमग्न हो गई, फिर से प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होती थी, ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघलता था, समुद्र का स्तर ऊंचा हो जाता था और पृथ्वी जलमग्न हो जाती थी, जिसको हम नरसंहार कहते हैं या प्रलय कहते हैं। कई बार प्रलय हुई, कई बार सृष्टि बनी, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। और इसीलिए कहा, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा रथी सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, जब धर्म की हानि हो, डिक्लाइन हो, हम ही अपने जीवन में धर्म को नहीं अपनाएंगे तो धर्म की हानि होगी। ज्ञान को तो हमने अपनाना है, ज्ञान को आत्मसात करना है। तो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर। अब देखो, आदमी आदमी को मार रहा है, कत्लेआम कर रहा, बाढ़ है, असुर अधम अभिमानी। तब ऐसे समय में पॉजिटिव शक्ति आती है, बचाने वाली ताकत आती है। तब तब प्रभुधर मनुज पवित्राय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्था पार्थाय संभावनी युगे युगे। इस जब युग युग में जब जब धर्म की हानि होती है, साधुओं को बचाने के लिए समय समय पर भगवान कहते हैं, उस शक्ति कहती है मेरा आना होता है। संभावामी युगे युगे। तो पॉजिटिव शक्ति आती है, उस शक्ति के साथ हमें ज्ञान का प्रचार करना है और समय को बदलना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्वर्णिम काल के लिए हमें आसमान को नहीं बदलना, धरती को नहीं बदलना, हमने आदमी के मन को बदलना। अब यहां सभी सेवक हैं, सेवा करने आए हैं, तो आप उसका परिणाम देखो, शांति है। आज इस आश्रम के अंदर कितनी शांति है। और ये तो वो स्थान है जहां पांडव लोग रहते थे, पांडवों का स्थान था। ये गुरुग्राम जो है, गुड़गावा, वो द्रोणाचार्य का स्थान था, गुरुग्राम का स्थान था। तो आज यहां पर फिर से गीता की चर्चा हो रही है, तो ये अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है। और उसमें हम अपना योगदान करके अपने जीवन को सार्थक करें, हमारा भी उसमें योगदान होना चाहिए।